हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा ये आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लाइफ में एक आध बार तो नंबर आ ही जाएगा, खासकर अभी जो चला हुआ है एक तरीके से 2021, जिसमें बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और जागरूक कर्मचारी आ रहे हैं। इस वजह से इसका प्रयोग ज्यादा होगा। क्योंकि पहले क्या था कि एक जो कर्मचारी होता था वो इतना ज्यादा मतलब एजुकेटेड कह लो या कुछ भी कह लो, नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन होती थी, यानी कि एक जगह अगर फॉर एग्जांपल क्लर्क के लिए 10वीं चाहिए तो मोस्टली कर्मचारी 10वीं पास ही होते थे। तो वो इतनी ज्यादा बहस नहीं करते थे सीनियर से या कुछ भी। लेकिन आज अगर कोई पोस्ट ऐसी है जैसे फॉर क्लर्क की है, आज +2 चाहिए, तो +2 वाले का तो नंबर ही नहीं आएगा भर्ती में। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कैंडिडेट आएंगे, ये आएंगे। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी ऑफिस में कि वो बहस करेगा अफसर से। तो कहीं अफसर की गलती भी हो सकती है, कहीं पे कर्मचारी की भी हो सकती है। तो पेनल्टी लगती है, यानी कि दंड मिलता है। हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील रूल 2016 की मैं बात कर रहा हूं। उसका रूल नंबर 4, उसका जो रूल नंबर 4 है, इसमें पेनल्टीज का जिक्र किया गया है। पेनल्टी किस किस तरह की होगी? दो तरह की पेनल्टी होती है। एक होती है जी माइनर पेनल्टी, यानी कि छोटा दंड, एक तरीके से देसी भाषा में बोले तो। एक होता है मेजर पेनल्टी, यानी कि बड़ा दंड। आज हम बात करेंगे केवल और केवल माइनर पेनल्टीज की, कि इसमें पेनल्टी में क्या क्या आता है, कि कौन सी पेनल्टी माइनर है, कौन सी मेजर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है सर्विस के ऊपर। ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है हरियाणा कर्मचारी से रिलेटेड, तो उन सभी की जो प्ले लिस्ट है वो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसमें टीए रूल है, कंडक्ट रूल है, वो सारी चीजें सीरीज चली हुई है। ये वीडियो में अलग से लेकर वो सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन डेली उनकी वीडियो भी आती है। लेकिन ये वीडियो मैं अलग से लेके आया हूँ, स्पेशली डिमांड थी इसलिए। देखो, बात करेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे भी आपको इस तरह की बेनिफिट जो है ना, इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखो, माइनर पेनल्टी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। कुछ वर्ड ऐसे जो आपको शायद इंग्लिश में समझना है, कुछ वर्ड ऐसे जो हिंदी में समझना है, तो मैं दोनों वाली आपको रूल दिखाने वाला हूँ। तो रूल नंबर 4 है, उसमें पेनल्टीज का जिक्र है। लेकिन क्या है उसके, अगर आपको पेनल्टी लगती है तो उसके लिए एक सफिशियंट रीजन होना चाहिए। यानी कि एक अधिकारी ऐसा नहीं कि कुछ पेनल्टी मार देगा, नहीं। उसके लिए एक अच्छा और सफिशियंट रीजन देगा वो, कि ये पेनल्टी इसको क्यों लगाई है। और आप उसकी अपील भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उससे सहमत नहीं हो तो आप उसकी अपील कर सकते हो हाई अथॉरिटी को। फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील होती है, इस तरीके से। देखो, सबसे पहली माइनर पेनल्टी क्या है? वार्निंग विद ए कॉपी इन द पर्सनल फाइल। हर कर्मचारी की एक पर्सनल फाइल होती है, ठीक है। उसमें जो भी आपके कुछ भी आपसे रिलेटेड जो लेटर होता है, स्पष्टीकरण वगैरह उसमें डाल देते हैं। कई ऑफिस वाले नहीं डालते, कोई डाल देता है। तो क्या है कि आपको वार्निंग दी जाएगी कि भाई आपका व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आपका आप बोलचाल में बेकार हो, नहीं। मतलब कि आप जो काम है सही तरीके से नहीं कर रहे, चाहे आपका सीनियर के प्रति व्यवहार ठीक नहीं, मतलब जो भी है, तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी और उसकी कॉपी पर्सनल फाइल में अटैच की जाएगी। समझ गए? ये होती है पहली माइनर पेनल्टी, कि आपको ये वार्निंग है, आप इसमें सुधार कीजिए अपने आप में, और आपको चेतावनी देके छोड़ रहे हैं अभी। लेकिन उसकी कॉपी पर्सनल फाइल में लगाना। पर्सनल फाइल से क्या होता है पता है? पर्सनल फाइल से ये होता है, जब आपका प्रमोशन वगैरह कुछ भी इंक्रीमेंट वगैरह आएगा तो पर्सनल फाइल खोली जाती है। उसमें केस मंगवाए जाते हैं हेडक्वार्टर में, भाई इसकी पर्सनल फाइल में बताओ क्या क्या है, इस तरीके से। यानी कि बंदे का आचरण क्या रहा है अब तक, क्या वो प्रमोशन के लायक है, इंक्रीमेंट के लायक है, नहीं है। ग्रेड चेंज होते हैं, एसीपी होती है तब। नॉर्मल इंक्रीमेंट तो लगते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब दूसरा जो वर्ड है ये आपको समझ नहीं आएगा इससे, चलो हिंदी में दिखाता हूं मैं आपको। हिंदी में कहते हैं इसको ये देखो, परिनिंदा। परिनिंदा का मतलब क्या हुआ? परिनिंदा मतलब आपके काम की निंदा करना। जो आप काम कर रहे हो या तो वो सही नहीं किया आपने, यानी कि आपके काम की निंदा की जाएगी एक लेटर निकाल करके। तो वो भी एक तरीके से आपके ऊपर छोटी पेनल्टी लगाई है, माइनर पेनल्टी, ठीक है। ये परिनिंदा मतलब आपके काम की निंदा करना, या आपने सही काम नहीं किया, या आप एक तरीके से भाई काम नहीं करते हो, काम चोर हो, इस तरीके से। अच्छा, तीसरी माइनर पेनल्टी क्या है? 1 वर्ष तक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना। अब ये विनिर्दिष्ट, जो विनिर्दिष्ट है, आपको ये समझ नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, समझ नहीं आएगा तो हम बताते हैं। वे पदोन्नति है, वेतन वृद्धि नहीं है, पदोन्नति मतलब आपका
इंक्रीमेंट आपकी सॉरी प्रमोशन रोकना। कैसे देखो, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड अप टू 1 ईयर। अब जो विनिर्दिष्ट था ना उसका नाम होता है स्पेसिफिक, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए, लेकिन कब तक, मैक्सिमम 1 साल तक। अगर 1 साल से ज्यादा हुआ, अगर आपका प्रमोशन, आपने कोई ऐसी गलती की है कि जो आपका डिपार्टमेंट ये कहते हैं भाई इसका एक 6 महीने तक, 8 महीने तक इसका प्रमोशन रोक दीजिए, इसका प्रमोशन नहीं होगा। तो अगर आपका प्रमोशन मैक्सी 1 साल या उससे कम तक रोका गया है तो वो माइनर पेनल्टी है। लेकिन अगर आपका प्रमोशन बोल दिया कि भाई आपने ऐसी गलती कर दी जो मेजर पेनल्टी में आएगी, तो आपका प्रमोशन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरीके से, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर रोकते हैं तो वो होती है मेजर पेनल्टी। लेकिन अगर आपका 1 साल से कम के लिए प्रमोशन रोका है तो वो है माइनर पेनल्टी। ये पेनल्टी लगती है, आप समझ लो इन चीजों को। अच्छा, अब है अगला रिकवरी फ्रॉम, चौथी पेनल्टी क्या होती है माइनर, रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ होल और पार्ट ऑफ एनी pecuniary loss caused by negligence or breach of order to the central government or state government या company and association or a body individual whether, मतलब इसका कुल मिला के सार ये होता है, अगर आपको कोई भी काम दिया और आपकी नेग्लिजेंस, यानी कि आपके, एक तरीके से हिंदी में बोले तो इसको बोल लेंगे हम, कौन सा वर्ड होता है इसके लिए, इसका होता है मतलब उपेक्षा। ठीक है, यानी कि आपको कोई आदेश दिया, आपको कोई काम दिया और आपने उसको अच्छे से नहीं किया। आपने कई बार एक लेटर देखा होगा कि हिंदी में आता है तो ये लिखा है कि अगर आपने ये काम नहीं किया या आपने इसका जवाब टाइम से नहीं दिया तो आप अपने इसके लिए खुद जिम्मेदार है। या फिर आपने एक इंग्लिश में वर्ड लिख के आता है कि यू नेग्लिजेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके का वर्ड आता है। तो वो क्या होता है कि आपको कोई भी काम, कोई भी आदेश किसी भी तरीके का दिया और आपने उसका उल्लंघन किया और उसकी वजह से, ये बड़ी ध्यान देना, उसकी वजह से कोई धन संबंधी हानि हुई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे किसी कंपनी को, किसी को भी, अगर कोई भी भाई धन संबंधित, यानी कि आपका कोई लॉस हुआ है, पैसे का लॉस हुआ है, तो उसका रिकवरी आपके पे से किया जाएगा, या तो आपकी पूरी पे से किया जाएगा या उसका एक पार्ट। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे इसके भाग की या वेतन से वसूली, क्या है कि हानि जो होगी उसकी पूरी या इसके भाग की, जो भी पेनल्टी आप पे लगेगी कि भाई इसका आधा हिस्सा या इसका तीसरा हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा, इसका 25% आपके वेतन से कटेगा। कई बार आपने देखा होगा, मतलब कर्मचारियों पे कम, छोटे कर्मचारियों पे तो कम, बड़े बड़े उस पे कई बार एक दंड लग जाता है, कई बार सूचना आयोग की तरफ से या किसी भी तरीके से, कि आपने इस सूचना को, आरटीआई में खासकर होता है कि अगर आपने आरटीआई की सूचना नहीं दी, 25,000 रुपए का आसपास का दंड, और वो कर्मचारी की सैलरी से काटने का आदेश देता है सूचना आयोग। तो वो होती है माइनर पेनल्टी। समझ गए, इस तरीके का कोई भी काम हो। पांचवी जो पेनल्टी और आखिरी मेजर माइनर पेनल्टी होती है वो ये होती है संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि। वहां पे था पदोन्नति, ये है वेतन वृद्धि या वृद्धियां रोकना। अब संचयी प्रभाव क्या होता है, इसमें लिखा है संचयी प्रभाव के बिना, मतलब कि आपकी वेतन वृद्धि रोक दी, लेकिन संचयी प्रभाव के बिना मतलब आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, मैं इंग्लिश में लेके चलता हूँ आपको, इंग्लिश में समझ जाओगे आप। यहाँ पे क्या है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, मतलब कि इंक्रीमेंट को रोकना। कैसे, विद आउट कम्युलेटिव इफेक्ट। अब कम्युलेटिव से आप समझ गए होंगे, कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब है इसका प्रभाव आपका आने वाले टाइम में नहीं रहेगा, यानी कि ये इंक्रीमेंट आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है, ये होता है कि इसका प्रभाव बाद में ना पड़े। और अगर, ध्यान देना, मैंने ऊपर बताया था कि प्रमोशन 1 साल से कम रोका है तो माइनर है, 1 साल से ज्यादा है तो मेजर है। लेकिन इसमें क्या है, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट है तो आपका माइनर है, और अगर विद कम्युलेटिव इफेक्ट है, जैसे मेजर पेनल्टी नीचे देख रहे हो आप, ये अगली वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे क्या है विद कम्युलेटिव इफेक्ट। तो अगर विद कम्युलेटिव इफेक्ट है तो आपकी मेजर पेनल्टी है, यानी कि जो आपकी इंक्रीमेंट रोकी है वो आपको आगे नहीं मिलेगी, वो इंक्रीमेंट आपकी गई। समझ गए, ये होती है माइनर पेनल्टीज, जो एक कर्मचारी, अधिकारी सभी को लग सकती है, सिवाय किसके, ये जो रूल है ये अखिल भारतीय सेवा, यानी कि आईएएस आईपीएस, उनके ऊपर लागू नहीं है, उनके ऊपर केंद्रीय जो कार्मिक मंत्रालय जो बनाता है वहां के रूल लागू होते हैं उनके ऊपर। लेकिन जो हरियाणा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ए ग्रेड हो चाहे बी ग्रेड हो, कोई भी हो, उनके ऊपर ये रूल लागू है।
तो माइनर पेनल्टी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगली वीडियो में आऊंगा मेजर पेनल्टीज। और आपने सुना होगा कई बार कि भाई डीसी कभी आदेश दे देता है किसी कोई काम अगर कोई नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैंने एक वीडियो देखी थी, डीसी गया वहां पे तो पटवारी को बुलाया था, कुछ मुआयना करना था, लेकिन पटवारी ने क्या किया कि शायद वो अपना वो ले जाना भूल गया, सिजरा, पता नहीं गिरदावरी। तो पटवारी को उसने क्या कहा, उसको कहा कि इसको रूल 7 के तहत चार्जशीट करो। अब वो जो रूल 7 के तहत चार्जशीट क्या होता है, वो एक प्रोसीजर होता है कि रूल 7 में प्रोसीजर क्या होता है चार्जशीट करने का, रूल 8 में प्रोसीजर क्या होता है, वो बात करेंगे आगे जो वीडियो आएंगे उसमें। अभी मेजर पेनल्टी अगले वीडियो आएगी। और अपनी कंडक्ट रूल की जो वीडियो है कि कर्मचारी का आचरण, क्योंकि पेनल्टी कब लगेगी, जब आपका आचरण अच्छा नहीं होगा, समझ गए। तो कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए उसकी जो वीडियो है ऑलरेडी चली हुई है, आपको बीच बीच में इधर आई बटन में दिखाई दे रही होंगी। और अब जब वीडियो खत्म होगी तो आपको इधर भी दिख जाएगी प्ले लिस्ट, देख लेना कि कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये थी वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर आप कर्मचारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस तरह की बहुत ही आपकी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो हरियाणा में कोई नहीं देता, वो मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके देता हूँ अपनी भाषा में। धन्यवाद। जय हिंद।